आईसीयू जैसी थी। अभी जो है ओपीडी है ओके। जनरल वार्ड में। हाँ हाँ। तो ये अवस्था वापस ना गिरे, हम्म। आईसीयू में ना जाए और मतलब हम्म। पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हो, ऐसी। तो ओपीडी में भी क्यों रहना है? हाँ वही तो, पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हो। हाँ, पूर्ण स्वास्थ्य आत्मा में बस। जी। परम स्वास्थ्य है ना आत्मा। हाँ। मैं, शरीर, मन, हम क्या सोचते हैं? मैं यानी शरीर, मन। और मैं क्या बोलता हूं? मैं यानी आत्मा, भगवान। शरीर की जगह डालो आत्मा, मन की जगह डालो भगवान। मैं, आत्मा, भगवान, वहीं के वहीं सब चेंज हो जाता है। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? मैं, शरीर, मन। उसको क्या करना है? मैं, आत्मा, भगवान। सारा कॉन्सेप्ट 1 मिनट में चेंज हो जाता है, पूरा पलटी खा जाता है। और मैं, आत्मा, भगवान ही केवल विश्वास पात्र। और कोई भी चीज विश्वास पात्र नहीं है। केवल मैं, आत्मा, भगवान ही विश्वास पात्र। आपका शरीर आपको छोड़ के चले जाता है, तो ये शरीर पे कैसे विश्वास करोगे? और जब आपका शरीर ही आपको छोड़ के चले जाता है, तो शरीर के रिश्ते नाते, उन पे कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि शरीर के रिश्ते नाते भी शरीर है ना, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। केवल एक मैं ही विश्वास पात्र है, मालूम? और किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते, श्रद्धा नहीं कर सकते। केवल आत्मविश्वास। मैं, आत्मा, भगवान पे विश्वास। आपका मन प्रतिपल आपको धोखा दे रहा है, उस पे करोगे विश्वास? बताओ। मन भी विश्वास पात्र नहीं। बुद्धि, बुद्धि पे करोगे विश्वास? सारा ज्ञान सीख लेती है और ज्ञान होने का ही धोखा देती है कि मेरे को ज्ञान हो गया, ऐसा आपको भ्रमित कर देती है। बुद्धि पे भी विश्वास नहीं कर सकते आप। केवल आत्मविश्वास बस। एक मैं ही विश्वास पात्र है। साधना पे विश्वास करोगे? साधना से जो अनुभव मिलते हैं, वो अनुभव ही आपको छोड़ के चले जाते हैं। साधना से जो भी अनुभव आज तक आपको मिला, वो अनुभव कहाँ है आज? वो अनुभव ही आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो साधना पे कैसे विश्वास करोगे?
साधना खुद अनित्य है, उससे नित्य क्या मिलेगा? तो साधना भी विश्वास पात्र नहीं है। आपके पुराने अनुभव भी लास्ट में विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि अनुभवों से भी आप जो खुद को टैली करते हो, तो अनुभव भी तो आपको छोड़ के चले जा रहे हैं ना। तो अनुभव नहीं तो अनुभव करता भी नहीं, अनुभव नहीं तो अनुभव करता भी नहीं, अनुभव करने वाला भी नहीं, और अनुभव की प्रक्रिया भी नहीं। तीनों का अभाव है आत्मा में। तो अनुभव करता भी नहीं। नहीं, आत्मा में बस आत्मा है, वो किसी का अनुभव नहीं करती है ना। आत्मा में केवल आत्मा है बस, वहां किसी अन्य की प्रतीति, अन्य का अनुभव होता ही नहीं। फाइनल स्टेज में बहुत नीचे तल की बात है कि आप अनुभव करता हो। तो सारे अनुभव छोड़ के चले जाते हैं, सारी साधनाएं खुद थक जाती हैं, आपको भी थका देती है। तो किस पे विश्वास करोगे? देवताओं पे? सारे देवता भी आपको एक दिन छोड़ के जाने लगते हैं। आंख का देवता सूर्य, बुढ़ापा आता है, अपने आप कम दिखने लगता है, हाथ कमजोर होने लगते हैं। हाथ का देवता इंद्र, वरुण जीभ का देवता, स्वाद कम आने लगता है। अश्वनी कुमार कान का देवता, कम सुनाई देने लगता है। सारे देवता खुद छोड़ के चले जाते हैं। तो देवता भी विश्वास पात्र नहीं है। कोई भी चीज विश्वास पात्र है ही नहीं। आपके कल्पना का भगवान आप ही की कल्पना से उपजा है, वो कैसे विश्वास पात्र होगा? कल्पना का भगवान भारत वाला किसी और भगवान की कल्पना करता है, अमेरिका वाला किसी और की, रशियन किसी और की, जापानीज किसी और की। तो क्या भगवान अलग अलग है? उसकी कल्पना अलग अलग है, भगवान एक ही। तो सबका एक भगवान कौन है? उसी की आत्मा, हर किसी की आत्मा ही परमात्मा है। सबका जो एक मैं है, जहां किसी को भी संशय नहीं होता, जहां किसी को भी डाउट नहीं होता, भगवान देश में कोई डाउट नहीं होता और किसी को नहीं होता। नास्तिक को भी अपने होने में डाउट नहीं होता। तो मैं आत्मा भगवान ही केवल विश्वास पात्र है, काल्पनिक भगवान नहीं। केवल आत्मविश्वास। किस पे विश्वास करोगे?
अपनी प्रेमी पे, अपने प्रेमिका पे। स्किन डीप भी नहीं जाता प्रेम। आपके प्रेमी को कोड़ हो जाए ना, आपका प्रेम मरने लगता है। बहुत कम उम्र होती है आप जिसको प्रेम मानते हो उसकी। किस पे विश्वास करोगे? कोई भी चीज विश्वास पात्र नहीं है, केवल मैं आत्मा भगवान, मैं ही बस। मैं अखंड विश्वास हूं, आत्मविश्वास हूं। केवल मैं आत्मा भगवान में ही श्रद्धा को डाल दो। जितनी श्रद्धा से अपने माने हुए भगवान को पूजते हो वो भी सुंदर है, श्रद्धा तो है। उतनी ही श्रद्धा से अपना पूजन करो, आत्म पूजन। वही श्रद्धा अपने आप में डाल दो। जितनी श्रद्धा से मंदिरों में झुकते हो वो भी सुंदर है, गलत नहीं है। उतनी ही श्रद्धा से अपने आप में झुक जाओ बस। मैं आत्मा भगवान में श्रद्धा विश्वास। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप है। बट श्रद्धा किस पे? मैं आत्मा भगवान पे। और कोई भी चीज विश्वास पात्र नहीं है। कितना ही आपने ध्यान किया, समाधि लगाई, कितने सारे अनुभव आपने किए, आज कहाँ है वो? सब छोड़ के चले गए। अनुभवों से आपने सीखा जरूर, लेकिन वो अनुभव कहाँ है आज? सब छोड़ के चले गए। तो याद रखो, जो भी चीज आपको छोड़ के जाती है उसको खुद ही छोड़ दो। तो कौन सी चीज आपको छोड़ के जाती है? देख लो। ये शरीर छोड़ के जाता है, खुद से छोड़ दो। शरीर के रिलेशन छोड़ के जाते हैं, खुद से छोड़ दो। ये दुनिया वाले आपको छोड़ देते हैं, इन्हीं को छोड़ दो। ये पांचों तत्व एक दिन आपको छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ दो। साधना के अनुभवों को छोड़ दो। आपकी समझ उसको छोड़ दो। आपकी समझ भी मृत्यु में आपको छोड़ के चली जाती है। आपका मन गहरी नींद में आपको छोड़ के चले जाता है, मूर्छा बन जाता है, धोखे पे धोखा देता रहता है। उसको भी छोड़ दो। कौन सी चीज है जो आपको छोड़ के ही नहीं जाती?
आपके कल्पना का भगवान भी निरंतर नहीं रहता, वहां भी अंतर पड़ता है, उसको भी छोड़ो। आपका जप भी निरंतर नहीं होता, तप भी निरंतर नहीं होता, आपकी कोई साधना निरंतर नहीं होती, उसको भी अभी छोड़ो। तो कौन सी चीज 24 घंटे होती है, निरंतर होती है, जिसको आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते? पकड़ने और छोड़ने वाला मैं आत्मा भगवान। तो उसी पे श्रद्धा करोगे ना, उसी पे विश्वास करोगे ना, और उसी से प्रेम में जियोगे, उसी के प्रेम में। शाश्वत के प्रेम में जियोगे कि क्षुद्र के प्रेम में जियोगे? कितनी ही सुंदर स्त्री हो, पुरुष हो, वो शाश्वत तो है नहीं। उससे प्रेम करोगे, सीमित का ही प्रेम होगा, वो क्षुद्र का ही प्रेम होगा, तो आपका प्रेम भी क्षुद्र हो जाएगा। प्रेम की शक्ति के कारण सुंदर अनुभव देगा कुछ समय के लिए, लेकिन सीमित ही होगा वो। तो प्रेम को शाश्वत में डालोगे ना, अमर से प्रेम करोगे, तब तो आपका प्रेम अमर होगा। और मैं आत्मा भगवान के अतिरिक्त कुछ भी अमर नहीं है। कुछ भी विश्वास पात्र नहीं है, केवल मैं ही विश्वास पात्र है। अच्छे से देख लो सब जगह, अपने भावों पे भी कभी विश्वास मत करना, भाव बहुत गहरे होते हैं। लेकिन सारे भाव भी छोड़ के चले जाते हैं। सुंदर सुंदर भाव आते हैं, बल्कि जख्मों को छील के चले जाते हैं। कई भाव कुभाव में बदल जाते हैं। कोई भी विश्वास पात्र नहीं है, याद रखना, कोई भी विश्वास पात्र नहीं। केवल अपनी आत्मा में विश्वास, आत्मविश्वास। बस मैं हूं, जो कभी भी नहीं नहीं होता। मैं का कभी भी अभाव नहीं होता, बाकी सब का अभाव हो जाता है। तो विश्वास किस पे करोगे? मैं आत्मा भगवान। इवन हमारे वेद कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भी एक उम्र होती है, माया की भी उम्र होती है, उनका भी अभाव हो जाता है। तो किस पे विश्वास करोगे? जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। मैं आत्मा भगवान। या शिव प्रेमी हो तो मैं आत्मा शिव बोलो, उस मैं आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, आत्मा शिव का। उसी को हम सदा शिव बोलते हैं, महाविष्णु बोलते हैं। उसका कभी भी अभाव नहीं होता। बट आपके मैं को ही वो शिव, वो राम, वो कृष्ण, वो विष्णु नारायण समझना, अपने से अलग नहीं समझना।
तो मैं आत्मा भगवान का कभी भी अभाव नहीं होता। मैं आत्मा भगवान में कभी भी रिक्तता महसूस नहीं होती, शून्यता महसूस नहीं होती, हमेशा पूर्णता का अनुभव होता है। और जो कभी भी अपसेंट नहीं होता, हमेशा उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है। केवल वही विश्वास पात्र है जो हमेशा है, और वो केवल मैं हूं। अरे हमेशा भी जब नहीं रहता तब भी मैं रहता है, रहता भी जब नहीं रहता है तब भी मैं रहता है। यानी जब समय नहीं था तब भी मैं था ना, जब था नहीं था तब भी मैं था, जब होगा नहीं होगा तब भी मैं ही रहूंगा, मैं ही रहूंगा। जब समय नहीं है तब भी आप ही हो। तो आत्मा में विश्वास, स्वयं आत्मा में विश्वास, और कुछ भी विश्वास पात्र नहीं, कुछ भी नहीं है, याद रखना। सब चीजें आपको धोखा देके छोड़ के चली जाएंगी, आप उससे चिपके रहोगे, बाद में पछताओगे और कुछ नहीं होगा। और असली गुरु भी मैं आत्मा अंतर्यामी है, वो कभी धोखा नहीं देता किसी को, कभी नहीं देता, हमेशा सच बताता है और हमेशा आपके साथ रहता है। तो अंतर्यामी के जैसा जब कोई बहिर्यामी मिलता है, उसी को हम संत बोलते हैं। सेम बोलता है अंतर्यामी की लैंग्वेज, बहिर्यामी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संत, सदगुरु। मैं आत्मा भगवान के अतिरिक्त कुछ भी विश्वास पात्र नहीं, और मैं आत्मा भगवान तो हर कोई है, तो प्रकट क्यों नहीं होता? प्रकट ही है, फिर भी प्रकट जैसा अनुभव क्यों नहीं होता? हर कोई मैं आत्मा भगवान है। एकमात्र कारण, उस पे आप श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। अपने पूरे विश्वास को, अनंत श्रद्धा को मैं आत्मा भगवान के चरणों में डाल दो। बस मैं हूं, और वो लबालब प्रत्यक्ष है, लबालब, अभी से भी पहले है, समय से भी पहले है, प्रकृति पुरुष से भी पहले है। केवल श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल श्रद्धा, अखंड श्रद्धा स्वयं पे, मैं आत्मा भगवान पे।
क्योंकि असली और असली भगवान केवल मैं आत्मा भगवान है, और वो सब के लिए एक है, सबका मैं है, सबका एक मैं। तो मैं शरीर मन की जगह मैं आत्मा भगवान, शरीर की जगह आत्मा, मन की जगह भगवान, मैं आत्मा भगवान। मैं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की जगह अस्तित्व, मैं अस्तित्व। केवल मैं ही विश्वास पात्र है, और पूरी श्रद्धा को, विश्वास को मैं पे समर्पित कर दो, मैं आत्मा भगवान के चरणों में। केवल श्रद्धा ही मिसिंग है और कुछ भी नहीं, संदेह से ढक जाता है। जैसे ही मैं पे आपने संदेह किया तो मैं ही माया हो जाता है, तब आपको मैं ही शरीर दिखता है, मन दिखता है, दुनिया दिखती है, मैं ही दिखता है और कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है। और श्रद्धा से ये सब गायब हो जाता है, शरीर मन और दुनिया, केवल भगवत्ता ही भगवत्ता, स्वयंता ही स्वयंता। अस्तित्व ही अस्तित्व। केवल श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और संशय आत्मा विनश्यति। स्वयं पे कभी संशय नहीं करना। स्वयं पे श्रद्धा, विश्वास। तो आत्मविश्वास से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता। अपने पे ही आपको विश्वास नहीं है, अपने माने हुए शरीर पे विश्वास, अपनी मानी हुई दुनिया पे विश्वास, अपने माने हुए भगवान पे, काल्पनिक भगवान पे विश्वास, और अपने पे विश्वास नहीं है। अरे जहां से विश्वास पैदा होता है उस पे विश्वास नहीं है, जहां से श्रद्धा पैदा होती है उस पे श्रद्धा नहीं है। उसी पे श्रद्धा रखो, बस यही ट्रैप है। आप गलत चीजों पे श्रद्धा रखते हो, शरीर पे, मन पे, दुनिया पे, साधनाओं पे। केवल मैं आत्मा भगवान पे श्रद्धा, श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, उस पे विश्वास का जल चढ़ाओ, निष्ठा की आरती उतारो।
और आत्मदेव का पूजन करो। आत्म पूजन। और आत्मा की पूजा में सब की पूजा हो जाती है, हर देव की पूजा हो जाती है, क्योंकि मैं सब की एक आत्मा है, हर देवता की, कण कण की, हर क्षण की। समय की भी आत्मा मैं हूं, शाश्वत की भी आत्मा मैं हूं। जब सबकी आत्मा मैं ही हूं तो मैं पे ही श्रद्धा करोगे ना। तो मैं जब भी बोलते हो तो केवल इशारा इधर नहीं जाना चाहिए। मैं में ऐसा, ये भी टच होगा ऐसा। मैं आत्मा भगवान स्वयंता भगवत्ता। तो यही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास ही जीवन मुक्ति है। जीते जी आप मुक्त हो जाते। प्रेम प्रणाम। आत्मनैष्ठिको भव।